सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गीता सिंह स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल देवभूमि डेली ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। और आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग ना सुबह के 6 बजे से हो रही है और आज मेरा सावन का पहला व्रत है। तो कल तो मैंने सोचा था कि व्रत रखने के बाद मैं सुबह जल्दी उठ जाऊंगी और 5 बजे मैं मंदिर चले जाऊंगी। जल्दी से दिया बत्ती करके मैं आ जाऊंगी घर और फिर नाश्ता पानी बनाऊंगी और बाकी काम करूंगी। पर रात को मैसेज आया कि आज है छुट्टी और बच्चों की तो छुट्टी है, टीचरों का स्कूल है, पर लेट में जाना है, मतलब 8 बजे के आसपास जाना है। तो फिर मेरा और था काम थोड़ा धीरे धीरे, मतलब मैं आराम से उठी। तो यहाँ पे मैंने अंदर का झाड़ू लगा दिया, फिर मैंने बाहर का झाड़ू लगाया और मम्मी ने जो है पोछा लगाया था पीछे पीछे से। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगाने के बाद ना बाहर का झाड़ू लगा दिया था। फिर उसके बाद मैं नाश्ता बना रही हूँ। तो यहाँ मैं 2 टाइप से चीले बना रही हूँ, एक मीठे वाले और एक नमकीन वाले। और नाश्ता बनाने के बाद जो है मैं फिर नहाऊंगी और पूजा पाठ का काम फिर करूँगी। तो अभी तो ये काम हो रहा है कि मैं फटाफट से चीले बना लेती हूँ। तो मैंने पहले तो नमकीन वाले चीले बनाए और ये ना ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, मम्मी और बच्चे हैं बस, इन्हीं के लिए मैं नाश्ता बना रही हूँ। मेरा तो फास्ट है तो फटाफट से बन जाएगा। पर आज ना कुछ ऐसा हुआ कि मैंने सोचा कि आराम से उठती हूँ। अलर्ट बता रखा था बारिश का, तो बच्चों की तो छुट्टी थी, बच्चे भी आराम से उठे थे। और हम मेरे स्कूल में भी ना बच्चों की छुट्टी थी, पर टीचरों को बुला रखा था और हमें बुलाया था 8 बजे। तो मैं सोची थी कि आराम आराम से सारा काम करती हूँ और फिर चले जाऊँगी स्कूल। तो मैंने नाश्ता बना लिया था, फिर उसके बाद मैं हो गई थी रेडी, मतलब मैंने नहाना धोना करके आज मैंने बाल भी धोए क्योंकि फास्ट है तो मैं फास्ट के दिन बाल ज़रूर धोती हूँ। और फिर मैंने ग्रीन कलर की चूड़ियाँ पहनी, ग्रीन कलर की साड़ी पहनी, क्योंकि सावन का महीना है तो ग्रीन कलर ही ज़्यादा बेस्ट लगता है सावन के महीने में। तो फिर मैंने सिंदूर वगैरह लगाया, बिंदी विंदी लगाई और मैं रेडी हो गई। तो मैं इतने आराम से कर रही थी ना आज काम, मतलब मुझे स्कूल जाने की ज़्यादा जल्दी नहीं थी, नहीं तो मुझे 7:30 बजे पहुंचना होता है स्कूल। पर यहाँ पे यही हो गया कि मैं ना बहुत स्लो कर रही थी। 8 अभी बजे नहीं थे, 7 बज रहे थे। तो फिर मैंने सोचा स्कूटी से मैं फटाफट से मंदिर जाऊँगी, फटाफट पूजा करूँगी और फिर मैं चले जाऊँगी स्कूल को। पर क्या हुआ ना, मेरे इतना करने तक ना बहुत धीरे धीरे काम करने तक 7:30 बज गए थे। और फिर मैं सोची थी फटाफट से मैं घर आऊँगी और फिर मैं थोड़ा सा चाय वाय पी के या फिर कुछ भी खा के फिर स्कूल जाऊँगी। पर इसके बाद जो हुआ ना मेरे साथ मैं बता नहीं सकती दोस्तों। पूरी वीडियो देखिएगा तब पता चलेगा आज मेरे साथ क्या क्या ट्रेजेडी हुई। फिर मैं हो गई थी रेडी। फटाफट से रेडी होने के बाद मैंने पहले घर में बत्ती जलाई और फिर उसके बाद बत्ती जलाने के बाद मैंने बाहर तुलसी में भी बत्ती जलाने के बाद, मतलब बत्ती नहीं जलाई, मैंने धूप जलाई थी बाहर तुलसी में। और मम्मी ने ना ये बास्केट तैयार कर दी थी मंदिर के लिए कि मंदिर में पूजा वूजा करने का जो जो सामान था, मतलब फूल वगैरह रख दिए थे इसमें, पतासे वगैरह। आधा काम तो मम्मी कर देती है तो फटाफट से हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने पूजा कर ली थी। फिर मैंने तुलसी में भी पानी चढ़ाया। पानी चढ़ाने के बाद ना मैं हो गई थी रेडी मंदिर जाने के लिए, मतलब सब काम हो गया था, तैयार भी हो गई थी मैं, मंदिर पूजा भी कर ली थी। फिर ना क्या हुआ, मेरा बेटे को मैंने कहा था कि स्कूटी ना रेडी कर लो और बाहर ले जाओ, क्योंकि बारिश हुई थी तो बाहर पानी बहुत जमा हो गया था। पर हमारी स्कूटी चालू ही नहीं हुई और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। कितनी बार मैंने किक मारी, कितनी बार बेटे ने किक मारी, पर स्कूटी चालू नहीं हुई। फिर एंड में क्या किया ना, हम लोगों को पैदल जाना पड़ा। और मैं इतनी जल्दी जा रही थी ना, मतलब बच्चे मेरे पीछे थे पर मैं अपना आगे जा रही थी, क्योंकि मुझे यहीं से अब स्कूल जाना है। और मैं पानी की बोतल भी नहीं ले गई और ना ही और कोई चीज़ ले गई। यहाँ तक मेरे बच्चे भी आए थे तो बास्केट जो है ये घर ले जा लेंगे, मैं यहीं से स्कूल को चले जाऊँगी ऑटो में। तो मैंने फटाफट से जो है पूजा का सामान निकाला, दिया मम्मी ने रखा हुआ था और रुई भी रखी हुई थी। तो मैंने यहाँ पे ना साइड में पहले तो बत्ती उत्ती बना ली, दिया या मैंने तैयार कर लिया और मैंने फिर टीका भी निकाल के रख लिया था। फिर उसके बाद बेटे को पानी मंगवाया मैंने, पानी लेके आ जाओ। और मैंने दूध का एक पैकेट लेके रखा हुआ था ताकि दूध में ही से चढ़ा दूँ, पैकेट वाला दूध। फिर उसके बाद ये फटाफट से पानी लेके आया और फिर मैंने फटाफट से पूजा करी और मैं चले गई सीधे स्कूल को ऑटो से। और जब मैं रोड में पहुंची ना तो वहाँ पे मुझे ऑटो मिले ही नहीं, क्योंकि ना हाईवे बनने से ना ऑटो दूसरे साइड से आ रहे थे। तो फिर ना थोड़ा सा ना चलना पड़ा मुझे पैदल और फिर मैं गई। ऑटो मिल गया था, मतलब मुझे ऑटो। फिर मैं ऑटो से गई तो मेरी ना साड़ी पूरी उड़ रही थी, हवा इतनी चल रही थी
और साड़ी की ना आदत ये होगी कि हाँ स्कूटी में तो मुझे कंफर्टेबल होता है, पर ऑटो में जाने पे ना साड़ी उड़ती है, तो मुझे बड़ी दिक्कत हो रही थी। और फिर हम चले गए पैदल पैदल स्कूल को। फिर स्कूल जाके ना बच्चों के आजकल पीरियोडिक चल रहे हैं, तो पीरियोडिक मतलब मेरा कल भी पेपर था, मतलब सैटरडे को, और बच्चों की कॉपी मेरे को नहीं मिली थी, तो आज मैंने सर से मांगी और आज कॉपियाँ चेक करी। और सभी टीचर आज साथ में इसलिए हैं क्योंकि बच्चों की छुट्टी है, और हम लोगों ने साथ में कॉपियाँ चेक करी। और वैसे हमें फ़ोन लेना अलाउ नहीं है, ऊपर कैमरे भी लगे हैं, सारी चीज़ें कैमरे में कैद हो जाती है। पर यहाँ पे सिर्फ आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज बच्चे नहीं, बच्चों के सामने में फ़ोन भी पकड़ना अलाउ नहीं होता और फ़ोन जमा हो जाता है। इसके बाद ना ये डिसाइड हुआ कि आज ना हम लोगों के पास काफ़ी टाइम है, तो मार्केट जाके कुछ टीचर जो है साड़ी सेलेक्ट करके लाएं, कि मतलब जो साड़ी होगी ना स्कूल की ड्रेस कोड होगी, और कुछ टीचर जाएंगे और साड़ी लेके आएंगे, मतलब सेलेक्ट करके आएंगे, फिर सभी को पसंद आएगा तो फिर वही साड़ी लेंगे। तो फिर क्या हुआ ना, यहाँ पे तू जा ऐसे हो रहा था कि आप जाओ, और कोई भी जाने को रेडी नहीं हो रहा था। फिर ना मेरा भी ऐसे ही हो रहा था, मेरा भी मन नहीं कर रहा था जाने का। फिर लास्ट में ना मेरे को भी पटा लिया, और सीमा मैम, ललिता मैम और 1-2 मैम, मतलब 4 टीचर्स हम लोग गए फिर लेने के लिए, मतलब साड़ी सेलेक्ट करने के लिए। और मैं बैठ गई ललिता मैम के पीछे। मेरी आज स्कूटी नहीं थी, इसलिए मुझे थोड़ी सी ये दिक्कत, हेलमेट नहीं था मेरे पास, पर डर तो लगा ही रहता है, सीपी वाले जो है जगह जगह पे खड़े रहते हैं। पर फिर भी हम ऐसे ही चले गए रिस्क में, और डर भी लग रहा था कहीं सीपी वाले मिल गए तो फिर चालान जो है वो रेडी रखना है, कहीं मिल गए तो फिर उनको पकड़ाना पड़ेगा करके। फिर जो है हम पहुंच गए मंगल पड़ाव में। और यहाँ पे मेरे साथ ये ट्रेजेडी हुई आज कि ये जिन मैम के मैं स्कूटी में बैठी, उनका टायर पंचर हो गया, और ना बिल्कुल बैठ गया था टायर। तो फिर बस यही हो रहा था कि आज जहाँ जा रही ना बस अनहोनी होने में लगी थी। फिर हमने यहाँ पे ना बस वो मैम फिर धीरे धीरे से ले आई यहाँ शॉप तक, और फिर यहाँ पे हमने साड़ियाँ सेलेक्ट की, और हमें पसंद आई ये पर्पल कलर की साड़ी, सबको पसंद आ गई थी हम चारों को। और ये इतनी सॉफ्ट थी ना, बहुत मतलब एक बार हमने पहन के भी देखी तो बहुत सॉफ्ट लग रही थी, फटाफट से पहनी भी जा रही थी। बस हम टीचर्स को यही चाहिए कि बस फटाफट से सुबह जो फटाफट साड़ी बन जाए ना, वो वाली साड़ी सिलेक्ट करने की सोच रहे थे, और वही हमें मिल गई। फिर हम दूसरी शॉप में भी गए, वहाँ पे हमें बिल्कुल भी साड़ी पसंद नहीं आई। फिर यहाँ पे हम आ गए टायर सही करने के लिए, और मैं सीधे पहुँच गई घर पहुँचते पहुँचते मेरी हो गई थी हालत ख़राब, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खा रखा था आज। फिर मैंने केला खाया, और मम्मी ने ना चाय दे दी थी, मतलब जैसे मैं घर पहुँची ना, मम्मी ने चाय रेडी कर रखी थी, और फिर मैंने चाय पी, और सबने खाना वाना खा लिया था। फिर मैंने केले खाए, केले मैं लेके आई थी मार्केट से, और बाकी फ्रूट्स भी लाई थी, मतलब एप्पल भी लेके आई थी, और मैंगो पड़े थे घर पे, पर मैंने सिर्फ केला खाया भी। और फिर मैंने ना मेहंदी लगाई हाथ में। परसों से सोच रही थी कि मेहंदी लगाऊंगी, पर टाइम नहीं हो पा रहा था, अभी भी मेरा मन नहीं है। पर फिर भी ना कीप रखी हुई थी, तो मेरा मन ये करा कि भाई ये ऐसी पड़ी रह जाएगी, और इसको जैसा हो सके वैसे लगा लेती हूँ। फिर मैंने हाथ में ना जैसी भी बने वैसी मेहंदी लगा ली, और अपने हाथ से लगाई, किसी से बोला भी नहीं। बच्चे मेरे मस्ती कर रहे हैं पीछे, और इनको मैं सो जाऊँ बोल रही हूँ, सो भी नहीं रहे थे। फिर बाद में ना बस मेहंदी लगी गई थी, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस जो फटाफट से बन जाए 5-10 मिनट में, वो वाला काम किया मैंने। फिर मैंने अपने बड़े वाले बेटे को बोला कि मेरे सीधे हाथ में ना चांद सितारे बना दे, क्योंकि सीधे हाथ में ना उल्टे हाथ से नहीं बन पाता। फिर इससे बना दिया था, और मेरे को इतनी नींद की झपकियाँ आ रही थी, सर दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। फिर शाम होते ही मैंने अपने लिए बनाई सब्जी, मतलब मैंने अपने लिए नहीं सभी के लिए बनाई, मतलब तोरी की सब्ज़ी और आलू की तरीदार सब्ज़ी, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है फास्ट के दिन, तो मैं ये ज़रूर बनाती हूँ फास्ट के दिन। और फटाफट से मैंने यहाँ पे सब्ज़ी बना ली थी। सब्ज़ी बनाने के बाद मैं बनाने वाली थी रोटी, पर मेरा सर दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया था, मैं बता नहीं सकती। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना किचन में, वैसे ही आज सर दर्द हो रखा है, और गर्मी से और ज़्यादा मेरे को ना वॉमिटिंग होने वाला मन हो गया था। फिर मैंने ना क्या किया, सब्ज़ी बस फटाफट से रेडी होने वाली थी, तो ये आलू की तरीदार सब्ज़ी है, उतनी तरी वाली तो नहीं बनी, थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी बन गई है। और यहाँ तोरी की सब्ज़ी रखी है मैंने। और उसके बाद ना मेरा फेस देखते रहा ऐसा हो गया पसीना पसीना और वॉमिटिंग होने वाला। अब लग रहा था अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, तो मैंने फटाफट से पूजा की, बाहर बत्ती जलाई, और फिर मैं चले गई रोटी बनाने के लिए। रोटी बनाने के बाद मैंने फटाफट खाना खाया, और मैं ना सो गई। तो दोस्तों आज की ब्लॉगिंग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।